बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए ले गई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मीठी रेसिपी। और मीठी रेसिपी में क्या है कि इसमें हम लोग बना रहे हैं जलेबियाँ खस्ता सी। आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ खस्ता जलेबियाँ बनाने की, और वीडियो को अंत तक आप लोगों ने ज़रूर देखना है। तो इसके लिए मैंने जो खस्ता जलेबियाँ बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसके लिए मैंने एक प्याली ली है मैदा। इसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया है पहले। उसके बाद मैंने 2 खाने के चमचे दही लिए हैं, साथ में 2 खाने के चमचे मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आप इसके अंदर चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उसका भी यही मकसद होता है और इसका भी यही मकसद है कि हम लोगों ने खस्ता जलेबियाँ बनानी हैं तो ये खस्ता सी बन के तैयार हो। तो आप दोनों भी ऑप्शन है आप लोगों के पास कि आप लोग यहाँ इसमें कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं या चावलों का आटा। तो आइए अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। खाली एक बाउल लिया है मैंने, इसके अंदर मैं मैदा ऐड कर रही हूँ, साथ ही कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, दही भी हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। साथ ही इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं ये कलर ऐड कर रही हूँ। और आप लोग जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है मीठा, अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है कलर, फूड कलर, तो आप वो ऐड कर लें। अगर नहीं तो आप लोग इसको ये सादा कलर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैंने एक प्याली पानी लिया, इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर डालूँगी और इसको मिक्स करते जाएंगे। आप लोग इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह लग रहा है और ये बनके तैयार हो गया। अब मैं इसको स्टे दे रही हूँ 15 मिनट के लिए, और दूसरी तरफ मैं चूल्हे पे जल्दी से इसकी शीरा तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जलेबी बनाने के बाद उसके अंदर हम लोगों ने डिप करके इसको रखना थोड़ी देर के लिए। तो इसको हम लोग स्टे देते हैं 15 मिनट, और अब हम लोग अपना शीरा बनाते हैं। पैन हमने चूल्हे पे रख रही है, इसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो चीनी ऐड की है और 1/2 कप जो मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। मीडियम आंच पे इसको हम लोगों ने इसकी अच्छी तरह से इसको पका लेना है ताकि ये मेल्ट हो जाए इसकी सारी शुगर। शीरा हमारा तैयार हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर लेना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा थिक किया तो फिर ठीक से जलेबियाँ जो है इसके अंदर डीप नहीं होंगी। तो अभी ये थोड़ी सी इसमें कसर है, इसको थोड़ा सा और हम लोगों ने करना है, तो फिर इंशाल्लाह इसको उतार लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। शीरा हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और ये बन के तैयार है इंशाल्लाह। अब हम लोग जलेबियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं अपने। 10 मिनट हो चुके हैं, हम लोग अपना शीरा तैयार करके आ गए हैं। अब मैं आप लोग देख सकते हैं इसकी थिकनेस, यानी कि जब इस तरह की इसकी इसमें थिकनेस हो तो तब आप लोगों ने इसको बनाना स्टार्ट करना है। तो मैंने ये बोतल ली है खाली सोया सॉस की, मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ये सारा बैटर जो है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ताकि इससे जो जलेबी है हमारी अच्छी सी गोल सी बन जाएगी। आप कपड़ा भी ले सकते हैं कोई भी मलमल का, उसके अंदर आप लोग इसको डाल के तो बना सकते हैं, या आप कोई और इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं इस बैटर को ना इस बोतल में डाल रही हूँ। इस तरह से आप लोगों ने डाल लेनी है बोतल में। बैटर मैंने ये सारा बोतल के अंदर डाल लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने इसको जलेबियों को इस शेप बनानी है, इसको किस तरह से फ्राई करना है अब मैं आपको ये बताती हूँ। दूसरी तरफ मैंने पैन रख लिया है, इसको ऑयल में हम लोगों ने डाला इसके अंदर, और जो गर्म हो चुका है काफ़ी हद तक। तो अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने रखा हुआ था तैयार करके इसको डालती हूँ। जलेबियाँ बनाना शुरू करते हैं हम लोग अपनी। इसी तरह से आप लोगों ने बना लेनी है। शेप आप लोगों पर डिपेंड करता है, जिसकी परफेक्ट शेप आप लोग बना सकते हैं तो परफेक्ट बन सकती हैं, वरना मैं ये आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो आप लोग इसको वो जो रैपर मिलता है बाज़ार से, आप उसमें वो लेके उसमें भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें बोतल में बना रही हूँ, तो इसका जो इसका अगर सुराख है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए ये मोटी बन रही है। हमने इस शीरे को थोड़ा सा हम लोगों ने गर्म कर लिया है, क्योंकि ठंडा था ये तो वो जम गया था। तो आप लोगों ने थोड़ा सा इसको गर्म कर लेना है और इसी तरह से इसकी साइड चेंज करनी। ज़्यादा देर इसको डिप करके नहीं रखना आपने। तो बस इसको निकाल लेते हैं। निकाल के मैं इसको स्ट्रेनर में रख रही हूँ। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप लोगों के सामने इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग घर में इसको इजीली बना सकती हैं, क्योंकि इसमें मैंने जैसे जैसे आपको बताया कोई मुश्किल तो है नहीं। आप लड़कियां स्पेशली इसको घर में बना सकती हैं। गर्मा गर्म जलेबियाँ बना के मेहमानों के आगे पेश करें तो बहुत ही आपकी तारीफ़ें होंगी इंशाल्लाह। तो इसको आपने घर में ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।